सिंगापुर एयरपोर्ट से जुड़ा एक अनुभव सुनीता आहूजा ने सालों बाद शेयर किया था, जिसने काफी लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि एक सफर के दौरान हुई एक छोटी सी लापरवाही ने उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। उस वक्त हालात क्या थे और आखिर ऐसा क्या हुआ, यही बात इस पूरी कहानी की जड़ है। उस दौर में सुनीता लगातार ट्रैवल कर रही थी और प्रेगनेंसी के बावजूद रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभा रही थी। इसी बीच एक एयरपोर्ट से जुड़ा अनुभव उनकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पूरी घटना क्या थी और इसका असर उनकी जिंदगी पर कैसे पड़ा, ये सब आगे विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1987 में गोविंदा से शादी के बाद शुरुआती साल काफी सामान्य रहे। पहली बेटी टीना के जन्म तक परिवार की जिंदगी संतुलित चल रही थी। इसके बाद जब सुनीता दूसरी बार मां बनने वाली थी, तब गोविंदा के काम के चलते उन्हें लगातार उनके साथ ट्रैवल करना पड़ा। शूटिंग और सफर के बीच प्रेगनेंसी का ध्यान उतना नहीं रह पाया जैसा रहना चाहिए था। इन्हीं यात्राओं के दौरान एक बार सुनीता से अनजाने में भारी सामान उठ गया। उस समय उन्हें इसका असर समझ नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालात ऐसे बने कि उनकी दूसरी बेटी अष्टलक्ष्मी का जन्म समय से पहले लगभग 7.5 या 8 महीने में ही हो गया। प्रीमैच्योर पैदा होने की वजह से बच्ची की सेहत शुरू से ही नाजुक थी। डॉक्टरों ने लगातार निगरानी रखी और इलाज भी चलता रहा, लेकिन बच्ची के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए। तमाम कोशिशों के बावजूद बच्ची सिर्फ 3 महीने तक ही जिंदा रह पाई। एक रात ऐसा वक्त भी आया जब बच्ची सुनीता की गोद में ही थी और वहीं उसकी सांसें थम गईं। इस घटना के बाद सुनीता लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान रही और इस नुकसान से उभरने में उन्हें काफी समय लगा। इस अनुभव के बाद जब उनके बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ, तो सुनीता उसकी देखभाल को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगी। वो कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि बेटे की सुरक्षा और दिनचर्या पर उनका खास ध्यान रहता है और देर होने पर वो तब तक चिंतित रहती हैं जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता।